झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को फिर से एक बार ईडी ने समन दिया है। वहीं सत्ता पक्ष के नेता जो है वो बीजेपी पर हमलावर हुई है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी हो चुका है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत के लिए बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल सहदेव जी। प्रतुल जी, पूरा आरोप बीजेपी पर है कि इधर आ जाओ नहीं तो फिर हम परेशान करते रहेंगे। ये क्यों आखिर? किधर आ जाओ? मेरी तरफ आ जाओ। किसकी तरफ? बीजेपी की तरफ। कौन आएगा? मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। अब हम उन्हें लेकर क्या करेंगे? ये तो आप ना जानिए, यही आरोप लग रहा है। देखिए, ये 4.25 वर्ष हो गए इनके शासनकाल में, और उसके बाद भी अगर इनको लगता है कि कोई इन पर प्रेशर दे रहा है कि उनकी तरफ आ जाए, तो मुख्यमंत्री जी तो आज के दिन में एक लाइबिलिटी है, वो कोई एसेट नहीं है। उन्होंने जितने सारे वायदे किए थे युवाओं को, 5 लाख नौकरियां प्रत्येक वर्ष, 18 लाख नौकरियां हो जानी चाहिए थी मदन जी 4.25 वर्षों में। सभी युवा को बेरोजगारी भत्ता, सभी बेरोजगारों को, किसी एक बेरोजगार को नहीं मिला, बल्कि पैसा सरेंडर हो जाता है। महिला सशक्तिकरण के लिए वो उचित कदम उठाएंगे। 5255 रेप केसेस सिर्फ फरवरी तक हो चुके हैं इनके शासनकाल में। इसके अतिरिक्त इन्होंने कहा था कि लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त करेंगे। 5770 हत्याएं हो चुकी हैं फरवरी तक। तो अब तो हेमंत सोरेन जी जितने प्रोमिसेस को नहीं पूरा कर पाए, ये तो लाइबिलिटी इनको कोई क्यों लेना चाहेगा? इस सरकार का राजनीतिक रूप से ऐसे भी अंत निश्चित है, और हम किसी भी चुनी हुई सरकार को डिस्टेबलाइज नहीं करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को अगर ऐसा फीलिंग है कि बीजेपी उनको अपने साथ लाना चाह रही है, तो शायद वो खुशफहमी में जी रहे हैं। हम लाइबिलिटी को ढोकर क्या करेंगे? उनको लाने का हमारा दूर दूर तक कोई इरादा नहीं। लेकिन पहले ईडी के समन पर मुख्यमंत्री ने पत्र लिखा और कहा कि यह असंवैधानिक है हमें बार बार समन करना। हमने जो जवाब दिया है उससे सारे उत्तर मिल जाने चाहिए। ऐसे में उस पत्र के बावजूद जब मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि समन वापस लें, फिर से दोबारा समन जाना, ये किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, ईडी तो जिस समय यूपीए का शासनकाल था उस समय भी थी, लेकिन इन्होंने इसको टूथलेस बनाकर रखा था, शक्तियां नहीं दी थी। हमारी सरकार ने 2000 मुझे लगता है 18 के आसपास सीज करने का, सम्मन करने का, अरेस्ट करने का, प्रॉपर्टी सीज करने का सबका पावर दिया। और 1,30,000 करोड़ के आसपास का जो भ्रष्टाचारी हैं उनके पास से ईडी ने पिछले 4-5 वर्षों में प्रॉपर्टीज को सीज किया है। तो ये क्या सारे हवा में प्रॉपर्टी सीज हुई? क्या 1,30,000 करोड़ कोई अमाउंट नहीं है जिसके अवैध प्रॉपर्टी सीज हुआ? और मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे भी मुख्यमंत्री हैं। हम चाहेंगे कि मेरे मुख्यमंत्री जो हैं वो कानून का पालन करें। हम चाहेंगे कि मेरे मुख्यमंत्री जी जिस संविधान के प्रति और जिस कानून के प्रति आस्था की शपथ ली उसको पूरा करें। लेकिन वो समन के बाद, पहले समन पे उनको जब लैंड स्कैम पे, माफ कीजिएगा, माइनिंग स्कैम पे हुआ था, तो उस समय उन्होंने कहा था अगर ईडी में हिम्मत है तो आके गिरफ्तार करें। तो ऐसी भाषा शोभनीय नहीं लगती। और दूसरी बार जब माइनिंग स्कैम में, माफ कीजिएगा, लैंड स्कैम में उनको समन किया गया, तो इस बार उन्होंने कहा कि वो कोर्ट का रास्ता अख्तियार करेंगे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उन्होंने सारे डिटेल्स दे दिए हैं। अब ईडी ने उनको किस रूप में बुलाया है तो ईडी ही बता सकती है कि एक अभियुक्त के रूप में बुलाया, एक गवाह के रूप में बनाया, या कुछ और जानकारी के लिए। लेकिन हमारा मानना है कि कोर्ट का भी नैसर्गिक प्रिंसिपल यही है कि आपको किसी भी एजेंसी के साथ कोऑपरेट करना चाहिए। जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री जी के पास छिपाने को काफी कुछ है, इसलिए वो ईडी के पास आने से डर रहे हैं। कई नेताओं को, बीजेपी के जो पूर्व के मंत्री भी रहे हैं, उनको भी समन, ये एक तरह से एसीबी को जांच का आदेश दिया गया आय से अधिक संपत्ति को लेकर। ये क्या लगता है कि बदले की भावना से कार्रवाई है या फिर ये कानूनी कार्रवाई? हाँ, नहीं, देखिए, मुख्यमंत्री जी ने बड़े फेमसली कहा था कि अपने चुनाव कैंपेन में कि वो पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय रघुवर दास जी समेत पूरे मंत्रिमंडल को 3 महीने के भीतर जेल में डाल देंगे सत्ता में आने के बाद। अब तो 4.25 वर्ष हो गया, और जैसे जैसे चुनाव आ रहा है मुख्यमंत्री जी को पता है कि उनकी सरकार एक सरकार ऐसी है जिसने कोई भी प्रॉमिस को फुलफिल नहीं किया है, और इनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई। तो अब ये ध्यान भटकाने के लिए अब केस मुकदमा तो आम होगा। आपको याद होगा बाबूलाल जी ने कुछ दिन पहले ट्वीट करके कहा था कि अब बीजेपी के नेताओं को ये सरकार लगातार टारगेट करेगी। अभी हमारे 5 पूर्व मंत्रियों के खिलाफ पी दर्ज करने की अनुमति दी गई। ये भी बड़ी हास्यास्पद बात थी, क्योंकि पी को विभागीय मंत्री दे सकता है। विभागीय मंत्री के देने के बाद इसको कैबिनेट से देने की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन मुख्यमंत्री जी को ध्यान भटकाना था तो खुद तो दिया ही, विभागीय मंत्री रहते, मुख्यमंत्री रहते, और इसको कैबिनेट से भी पास करा दिया। हमें किसी फेयर इंक्वायरी से कभी भी कोई परेशानी नहीं, लेकिन क्या इस सरकार में कुछ भी फेयर होता है? दूसरा एक सवाल है कि अब झारखंड में सीबीआई की भी एंट्री हो गई है।
कोर्ट ने जो साहेबगंज इलाके में अवैध खनन हुए हैं उस मामले में सीबीआई को जांच के आदेश दे दिए, तो अब ईडी के बाद सीबीआई की एंट्री भी, क्या लग रहा है कि ये सही दिशा में है, या फिर जो आरोप लग रहा है कि बस केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर गैर बीजेपी शासित सरकारों को परेशान करने की कोशिश? इसमें हम कहाँ हैं? ये तो उच्च न्यायालय के आदेश पे सीबीआई जांच का आदेश हुआ है। इसमें बीजेपी कहाँ है? बीजेपी का कौन सा लोकल स्टैंड है? बल्कि जो एक नेता थे वो मुकदमा वापस ले रहे थे, तो इस पे हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर की और इस मामले की भी जांच करा दी कि किस परिस्थिति में वो इलीगल जो माइनिंग स्कैम हुआ था साहिबगंज में, उस मुकदमे को वो वापस लेना चाह रहे हैं और सीबीआई इंक्वायरी किया। तो ये हाईकोर्ट ने किया, इसमें बीजेपी कहाँ है? और मुख्यमंत्री जी ने तो कंसेंट विड्रॉ कर लिया है कि सीबीआई बिना उनके परमिशन के किसी की जांच नहीं कर सकते। चलिए, ये उनका विशेष अधिकार है, वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ये तो हाईकोर्ट के आदेश पर इन्वेस्टिगेशन है। अब इस पे तो मुख्यमंत्री जी को कॉल लेना है कि वो इस आदेश का अपील करेंगे या सीबीआई को अलाउ करेंगे। तो बिल्कुल झारखंड में फिलहाल भ्रष्टाचार को लेकर के आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। एक तरफ जहां सत्ता पक्ष के लोग बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि उनके भी नेता जो हैं वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, ऐसे में कई जांच के आदेश हो चुके हैं, वहीं ईडी बार बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी समन कर रही है। तो अब आने वाला वक्त बताएगा कि आखिर झारखंड में भ्रष्टाचार को लेकर के क्या कुछ होता है। अपने सहयोगी कौशल के साथ मदन सिंह, न्यूज बायोस्कोप रांची। इस स्वतंत्रता दिवस आजादी का जश्न मनाए वाइल्ड वादी वाटर पार्क में, जहां 1 से 30 अगस्त तक पाए अम्यूजमेंट पार्क, बर्ड पार्क, जिप लाइन, हर्डल स्विमिंग, वाटर पार्क, 360 साइकिल, स्पिनर, ट्रैम्पोलिन, बंजी जैसे कई बेहतरीन ऑफर मात्र 100 रुपए में। वाइल्ड वादी वाटर पार्क रांची, कॉल 9304816880। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। एशवेल रस, ये एक ही बॉटल में है। स्ट्रेस, वीकनेस, एसिडिटी, ओबेसिटी, हेयर फॉल, स्किन की हर परेशानियों का एक ही हल। एशवेल लाइफ, डायबिटीज फ्री लाइफ।